नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज है हरा भरा ट्यूसडे। तो हरे सेक्शन में मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन से कुछ सब्जियों के पौधे हैं जो आप अपने बालकनी गार्डन में लगा सकते हैं। और भरे सेक्शन में जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आज बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गाजर को दोनों साइड से कट कर लिया है, उसके एंड्स को, और फिर उसे इस तरह से स्क्रैप कर देती हूँ। पील कर लीजिए ताकि उसका जो छोटा छोटा जड़ होता है या थोड़ी मिट्टी अगर उस जड़ में जमा रहती है तो वो सारा निकल जाएगा। तो इस तरह से उसे खरोंच लीजिए या पील कर लीजिए और फिर उसे मैंने धो लिया है अच्छे से। और उसके बाद इस तरह का ग्रेटर यूज़ करके मैं उसे ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो फूड प्रोसेसर का भी हेल्प ले सकते हैं, उसमें भी ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ ये गाजर ग्रेट हो गया है। इसी तरह से बाकी सारे गाजर को ग्रेट कर लूँगी। मैंने 1 किलो गाजर लिया है और इधर मैं दूध को बॉईल कर रही हूँ। मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसे बॉईल करके ये बिल्कुल आधा हो गया है क्वांटिटी में। इतना आपको बॉईल करना है। और उसके बाद कढ़ाई में मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी भी ले सकती हैं। उसे मैंने इस तरीके से फैला दिया है कढ़ाई में और फिर ये कद्दूकस किया हुआ गाजर उसमें मिला दी हूँ। घी मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा जल जाता है भूनते भूनते और उसका थोड़ा सा टेस्ट जो है वो डिफ़र कर जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ रिफाइंड ऑयल डालना। वैसे तो गाजर का हलवा एक बहुत ही कॉमन डेज़र्ट है, लेकिन जो लोग किचन में नए हैं उनको मैं ये बता दूं कि जब भी आप गाजर डालें भूंजने के लिए तो गैस का फ्लेम हमेशा तेज़ ही रखिए, क्योंकि उसमें से बहुत पानी छूटता है। तो शुरू में गैस का फ्लेम हाई रखिए ताकि वो जल्दी से पानी सूख जाए और उसको चलाते रहना पड़ता है, आप छोड़ नहीं सकते, नहीं तो वो नीचे लग जाएगा और फिर आपका हलवा का जो टेक्सचर है वो थोड़ा ब्लैकिश हो जाएगा, काला काला सा दिखेगा। इसलिए ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि उसको निरंतर चलाते रहिए। और जब एक बार इसका पानी सूख जाता है इस तरह से देखिए तो वो हाई फ्लेम पे चिपकने लगेगा। तब आप फ्लेम कम करके यानी कि सिम पे इसे भूंजिए। ये देखिए मैंने फ्लेम कम कर दिया है और अब मैं इसे थोड़ा और भूंजूंगी आंच कम करके। इसका मेन ट्रिक यही है कि आप जितना भूंजेंगी इसे ये उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। तो इसे भूंजते रहिए, लेकिन हाँ फ्लेम अगर आपने हाई रखा है तो निरंतर चलाते रहिए, वरना आप सिम पे करके इसे थोड़ी देर छोड़ सकती हैं। और इधर ये दूध ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। तो इस स्टेज पे जबकि मॉइस्चर एकदम अच्छे से सूख जाए गाजर का और अच्छे से भुन जाए गाजर, तो मैंने दूध ऐड किया है और ये देखिए बिल्कुल ये सेवई के कंसिस्टेंसी का हो गया है। तो इस स्टेज पे मैं गैस का फ्लेम हाई कर दूंगी और इस दूध को सुखाना है। अब मैं इसमें डालूंगी ये इलायची पाउडर और गैस का फ्लेम ऑन पे है यानी कि तेज़ है इसका फ्लेम। में मैं अब चीनी डालूंगी और चीनी मैंने 100 ग्राम लिया है। जब दूध पूरी अच्छी तरह से सूख जाए तब चीनी डालना है। थोड़ा भी वो पानी पानी सा रहे दूध तब चीनी मत ऐड कीजिए। और उसके बाद इधर मैंने थोड़ा सा घी लिया है, देसी घी, और उसमें मैं चॉप्ड किया हुआ काजू थोड़ा सा फ्राई कर ली हूँ और फिर इसमें ऐड कर दूंगी। ये बिल्कुल लास्ट में करना है, गैस ऑफ करने के बाद। इसे अच्छे से मिला लीजिए
एंड दैट्स इट, आपका गाजर का हलवा तैयार है। और ये मेथड स्पेशली बिगनर्स के लिए है जो न्यू है किचन में, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल रखा है इसको। इसमें आप कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर सकती हैं, बादाम चॉप करके ऐड कर सकती हैं, ऊपर से खोआ डाल के डेकोरेट कर सकती हैं, लेकिन आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही लाइट लगता है खाने में और बहुत झटपट बन जाता है। सब्जियों के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपका बालकनी गार्डन है तो इट इज़ बेटर कि आप कुछ ऐसे सब्जियां लगाइए जो कि एनुअल हो। जैसे माइक्रो ग्रीन्स वगैरह आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कीड़े लगने के बहुत चांसेस रहते हैं और वो उनको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है और उनमें पानी भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो रेगुलरली आपको उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि वेदर कंडीशंस ऐसे होते हैं कि वो ठीक से ग्रो नहीं करते हैं, तो आपका गमला, मिट्टी सब कुछ एज अ वेस्ट जाता है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी लूज़ हो जाता है। तो इट इज़ बेटर टू प्लांट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है कुमड़ा का पौधा इस बड़े से गमले में। पॉट का साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है मैंने, आप देख सकते हैं इस तरफ से। और कुमड़ा एक्चुअली इसका जो लत्तड़ होता है, यानी ये क्लाइंबर है, तो इसे आप इस तरह से चढ़ा दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ पत्ते सूखे हुए हैं, डजेंट मैटर, नथिंग टू वरी, पत्ते सूख जाते हैं, लेकिन इसका जो स्टेम है वो सारा अपना फंक्शंस करता रहता है। तो ऊपर जाके आप देखेंगे कि शूट्स जो हैं बहुत ग्रीन हैं। तो इसी तरह से पम्पकिन के पौधे बढ़ते हैं। आपको रूट की जगह पे थोड़ा सा अनहेल्दी दिखेगा, बट इट इज़ नॉट अनहेल्दी। इसके पत्ते थोड़े ड्राई हो जाते हैं, दैट्स ऑल, बट ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और इसके बाद इसे मैं इस तरह के छज्जे पे चढ़ा दूंगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा एंड वेरी लेस मेंटेनेंस। आप लगा दीजिए और इसमें पानी वगैरह डालते रहिए। वैसे तो मैंने इसमें सरसों खल्ली भी डाला है, और मैं शाम का दिया बाती करने के लिए जो वो होता है ना काउडंग केक, यानी कि गोबर का गोईठा जो होता है, उसको भी मैं तोड़ के थोड़ी देर पानी में फुला के रख दी थी, और फिर जब वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया तो उसको तोड़ के इसमें मैं डाल दी हूँ। देख सकते हैं आप इस तरह का, ये देखिए। तो वो आप डाल दीजिए और सरसों की खल्ली पानी में रात भर भिगो के रखिए, और फिर सुबह वो एक सॉल्यूशन जैसा हो जाता है तो उसको भी आप इसमें डालिए, तो ये बहुत हेल्दी हो जाता है। इसी तरह से आप नींबू का प्लांट लगा सकती हैं अपने बालकनी गार्डन में। ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और फल भी देता है। और एक जो प्लांट है ये टोमेटो का है, टमाटर, इसको भी मैंने पहले लगाया था और वो एक सीज़न होता है, उसके बाद आप उस पौधे को निकाल के फेंक दीजिए और भी सीड्स डालिए, कटे हुए टमाटर, उनमें से पौधे उग जाएंगे। तो ये देखिए, ये न्यू पौधा है और ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो टमाटर भी बहुत फलते हैं। इस तरह के जो वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो आप लगा सकते हैं। जो बालकनी होता है वो ज़्यादा बड़ी सी जगह होती नहीं है, तो वो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रहे और उस पे जो प्लांट्स हैं उनमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े और सुंदर भी लगे। तो इस तरह का अगर आप वेजिटेबल के पौधे लगाएंगे तो वो एक तरफ रहेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे, और आप निश्चिंत रहेंगे कि आपका गमला वेस्ट नहीं होगा, आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, और आपका मिट्टी भी वेस्ट नहीं होगा, और आपका गार्डन साफ़ सुथरा रहेगा। इसलिए मैं कम सब्जियां लगाती हूँ, लेकिन जो लगाती हूँ वो इसी तरह के होते हैं, जैसे कि पम्पकिन हो गया, या नींबू हो गया, या टोमेटो हो गया। टोमेटो मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद आप उसे निकाल दीजिए और फिर से फ्रेश लगा लीजिए। तो इस तरह के आप वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। मैं अपने वीडियोस वीक में 3 दिन अपलोड करती हूँ। आज यानी कि ट्यूसडे होता है हरा भरा ट्यूसडे, जहाँ की मैं रेसिपी और कुछ गार्डनिंग टिप्स शेयर करती हूँ। थर्सडे यानी कि प्रोडक्टिव थर्सडे, उस दिन मैं या तो ट्रैवल ब्लॉग या फिर होम डेकोर या फिर कुछ यूटिलिटी के बारे में बातें करती हूँ। और संडे इज अ फन डे, तो उस दिन मेरे कुछ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो आते हैं, ताकि आपका संडे थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाए। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको आज का ये रेसिपी और ये एपिसोड इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।